हेलो एवरीवन। आज है 2 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा और जो भी वर्ड उसे कवर कराया जाएगा उसे नोट करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है एलिजेडली। एलिजेडली की बात करें तो यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि लास्ट में एल वाई आया है। तो मोस्टली जितने भी वर्ड हैं जिसके लास्ट में एल वाई आता है वो वर्ड एडवर्ब की तरह काम करता है, वो वर्ड एडवर्ब की तरह काम करता है। डेट्स वाई एलिजेडली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होगा सेड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजरेबल क्वालिटी। यानी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के किसी को क्या कह देना कि वो क्या है, स्पेसिफाइड इलीगल काम करता है या फिर उसके अंदर अनडिजरेबल क्वालिटी है। यानी कि उसके अंदर ऐसा क्वालिटी है जो मतलब घटिया तरह का क्वालिटी है और वो उसी तरह का काम भी करता है, तो उसको एलिजेडली बोलेंगे। यानी कि मान लीजिए कि किसी के बाद कोई कुछ बोल दिया किसी के बारे में और वो उड़ते उड़ते आपके पास आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई नेता है जो अच्छा काम भी कर रहा है और लोग उसके मतलब अपोजिशन वाले तो हमेशा खिलाफ में बोलते हैं और वो बोल दिए तो आप भी वही सुन के बोल रहे हैं बिना किसी प्रूफ के, तो उसको एलिजेडली बोलेंगे। यानी कि कथित हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कथित हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सपोज, प्रोफेस्ड, परपोर्टेड या फिर एपरेंट हो जाएगा, ठीक है। सपोज हो गया, चाहे प्रोफेस्ड हो गया, परपोर्टेड हो गया या फिर एपरेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके? तो एलिजेडली के। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिसीज्ड। डिसीज यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। डिसीज एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन। क्या हुआ? द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन, इसका मीनिंग हो जाएगा यानी कि मृत, जो हाल ही में जिसकी मृत्यु हो गई है, डेड पर्सन, उसको क्या बोलेंगे? डिसीज बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डेड, डिपार्टेड, एक्सपायर्ड या फिर गॉन, ठीक है। डेड, डिपार्टेड, एक्सपायर्ड या फिर गॉन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कब्र का पिक्चर दिखाया गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिसीज बोलेंगे। यानी कि हाल ही में जिसका मृत्यु हुआ है उसको डिसीज बोला जाता है। अगला वर्ड है इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स की बात करें तो एक नाउन है। देखिए ये सारे क्या है, एडिटोरियल से उठाए गए वर्ड से, क्योंकि देखिए यहाँ पे मृतक का बात हो रहा है, ठीक है। डिसीज यानी कि मृत हो गया, या अब आगे इंसिडेंट्स का बात हो रहा है। तो इंसिडेंट्स मतलब कोई घटना होता है तभी तो कोई डेथ करता है। तो इंसिडेंट्स यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंट्स ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन इवेंट और ऑकुरेंस। यानी कि कुछ होने, मान लीजिए कि कोई इवेंट हो रहा हो या कोई चीज़ ऑकर हो रहा हो, ठीक है, यानी कि कराया जा रहा है, तो उसके इंस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि घटनाएं, मान लीजिए घटनाएं, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा इंसिडेंट्स के। सिनोनिम्स की हम बात करें तो सरकमस्टांस, एपिसोड, इवेंट या फिर फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सरकमस्टांस, एपिसोड, इवेंट, फैक्ट, ये सारे सिनोनिम्स है इंसिडेंट्स के जिसका मीनिंग होता है घटनाएं। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं इंसिडेंट्स का पिक्चर दिखाया गया। अगला वर्ड है सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हैव एन आइडिया और इम्प्रेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग विदाउट सर्टेन प्रूफ। यानी कि बिना किसी प्रूफ को किसी के बारे में मतलब शक करना, संदेह करना, ठीक है। उसके बारे में सोचना कि वो ये कुछ किया होगा कोई काम। जैसे मान लीजिए कि अगर चोरी होता है आपके आसपास में, तो लोग उसी पे शक करते हैं ना जो ऑलरेडी पहले कुछ चोरी किया होगा और लोग उसे चोर मानते होंगे, तो उसको सस्पेक्टेड बोलेंगे, ठीक है। तो सस्पेक्टेड मतलब क्या हो गया? संदिग्ध हो गया। क्या हो गया? संदिग्ध। जरूरी थोड़ी ना कि वो वही फिर से चोरी किया होगा, लेकिन लोग उसी पे शक जाएगा क्योंकि उसका वो फेमस है, लोगों के बीच में वो फेमस है और वो चोरी करता है। तो सस्पेक्टेड मतलब संदिग्ध हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो ओपन, सुडो, डाउटेबल या फिर थिक हो जाएगा, ठीक है। ओपन, सूडो, डाउटेबल या थिक, ये सारे सिनोनिम्स है जिसका मीनिंग क्या होता है? संदिग्ध, सस्पेक्टेड के ये सारे सिनोनिम्स हो गए। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है परसुइंग। परसुइंग एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। परसुइंग देखिए आप सुने होंगे कि डिग्री परस्यू किया जाता है। मान लीजिए आप कोई डिग्री कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 11th-12th करने के बाद आप ग्रेजुएट हुए, उसके बाद से फिर मास्टर्स का डिग्री किए, तो वो सब क्या हो रहा है कि आप परसू कर रहे हैं, ठीक है। तो परसू मतलब क्या होता है कि फॉलो और चेज समन और समथिंग, यानी किसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। क्या करना? फॉलो करना, पीछा करना या चेज करना। जैसे मान लीजिए कि क्या बनाया गया हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम की, आप 10th तक पढ़ाई, 10th तक बोर्ड, 10th से बोर्ड देंगे, फिर 12th में जाएंगे, फिर 12th के बाद ग्रेजुएट होंगे, फिर मास्टर होंगे, इस तरह फिर उसके बाद से स्टेप्स बनाए गए हैं। तो ये क्या है? एक स्टेप्स बनाया गया है, एक तरीका बनाया गया है जिसको आपको फॉलो करना है, तब जाके आपको डिग्रियाँ मिलेगी। तो उसको क्या बोलेंगे? परस्यू या पीछा करना, ठीक है। क्या करेंगे? पीछा करना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो फॉलो, चेज, हंट या फिर स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। फॉलो,
चेज, हंट या फिर स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है कि किसी का पीछा करना। जैसे आप देखते होंगे कि अगर मूवी वगैरह में या ऐसे कि मान लीजिए आपका कोई पीछा कर रहा है आप पे नज़र रखने के लिए, आप किधर जा रहे हैं किधर, तो वो क्या कर रहा है, स्टॉक करेगा, ठीक है। स्टॉक मतलब पीछा करना। नेक्स्ट अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उस वर्ड से आपको सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है, WCS यानी कि वर्ड से सेंटेंस, और उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा और आपको वर्ड जल्दी से याद हो जाएगा और आपके अंदर जो भी वोकैब्स का फोबिया बैठा हुआ है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जितना भी सेंटेंस बनता है ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिक्रूटेड। रिक्रूटेड क्या है, यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। देखिए अब अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर रिक्रूट करे ही ना तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं आपका तैयारी करने से। तो रिक्रूट मतलब क्या होगा कि जैसे आप एग्जाम का तैयारी किए, एग्जाम दिए, फॉर्म डाले, एग्जाम दिए, आपका सिलेक्शन हो गया और जो बोर्ड है वो क्या किया, आपको रिक्रूट कर लिया। उसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट फॉर ए स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब। यानी कि इसका रिक्रूटेड मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस, प्रक्रिया जिसमें क्या हो रहा है कि किसी को सीक आउट यानी कि निकाला जा रहा है, ठीक है, फाइंड यानी कि खोजा जा रहा है, या फिर हायर किया जा रहा है किसी कैंडिडेट को, किसको, कैंडिडेट्स को, ताकि वो किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पा सके या जॉब के लिए। तो उसको रिक्रूट बोला जाता है। क्या होता है, रिक्रूट यानी कि भर्ती। किस क्या होता है, भर्ती। जैसे आप सुनने, सेना में भर्ती होता है, रेलवे में भर्ती होता है, हर जगह भर्तियाँ होती है और उसके थ्रू ही लोगों को जॉब मिलती है। तो रिक्रूटेड मतलब क्या हो गया, भर्ती हो गया। सिनोनिम्स की हम बात करें तो इंगेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनरोलमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंगेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनरोलमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट, सारे वर्ड में एक चीज़ कॉमन है, क्या है, तो लास्ट में MENT। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब भी वर्ड के लास्ट में MENT आए तो वो नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि MENT एक नाउन सफिक्स होता है। कंप्लीट नाउन सफिक्स का वीडियो भी हम बना के रखे हैं इस चैनल पे, उसमें आपको पूरा बता दिया गया है कि कौन सा ऐसा सफिक्स है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि ये वर्ड नाउन है या नहीं, ठीक है। तो उसे जाकर देख लीजिएगा आप हमारे चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है बोल्टेड। क्या है, बोल्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है रन अवे सडनली, टिपिकली फ्रॉम फियर। यानी कि जो अचानक भाग है, किसके वजह से, तो फियर की वजह से, डर की वजह से। जब देखते होंगे कि अगर आपको छोटे थे या फिर छोटे थे, आपको कहीं छोड़ दिया गया घर में और आपको देखे कि कोई नहीं है, सब कोई बाहर चला गया, तो अचानक से आप दौड़ के निकलते थे। क्यों क्यों क्योंकि आपको डर लगता था घर में अंधेरा में। तो जो डर से अचानक से भाग जाए उसको बोल्टेड बोलते हैं। तो भागना वर्ड आप बोल्ट से याद रख सकते हैं। बोल्ट, उसेन बोल्ट। कौन बोल्ट, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट क्या होता था, क्या करता है, बहुत तेज फास्ट स्प्रिंटर है, ठीक है। फास्ट स्प्रिंटर है, काफ़ी तेज दौड़ता है। तो बोल्ट से इसे हम लोग याद रख सकते हैं, बोल्टेड मतलब भागना, ठीक है, रन अवे। वर्जित भी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई एरिया जो वर्जित है और आप वहाँ गए, ठीक है, कहाँ गए, वहाँ गए, और अचानक से आप देख लिया अरे इधर तो पुलिस है, अब उनको भागना पड़ेगा। तो आप वहाँ से क्या होंगे, भागेंगे काफ़ी तेज़ है, क्योंकि डर है आपको पुलिस का कि अगर पुलिस उधर पकड़ लिया और वो एरिया वर्जित है तो क्या हो जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो बोल्टेड मतलब वर्जित एरिया है वहाँ पे से भागना। सिनोनिम्स की बात करें तो फास्ट, रोबूस्ट, सॉलिड या फिर स्टडी हो जाएगा, ठीक है। फास्ट हो गया, रोबूस्ट हो गया, सॉलिड या फिर स्टडी, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। जैसे देख सकते हैं भाई साहब कितने स्पीड में भाग रहे हैं या किसी डर की वजह से, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे थे उसको छोड़ के हम लोग भागते थे तेजी में। अब मतलब जो हम लोग तो ऐसे किए हैं छोटे में, पता नहीं आपका। अब किसी किसी को साथ में लेके गए और अचानक से हम लोग भाग जाएंगे, भागो भूत, बेचारा वो भी भागता था इतना तेजी में, उसको बोल्टेड बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस्ड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम एंजाइटी, सोरो और पेन। यानी कि जो सफ़र कर रहा है, क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, झेल रहा है बहुत ज़्यादा एंजाइटी, दुख, दर्द, जिसके ज़िंदगी में दुख दर्द भरा हुआ है उसको डिस्ट्रेस्ड बोलेंगे। यानी कि व्यथित, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यथित। सिनोनिम्स की बात करें तो एफ्लिक्टेड, एजिटेटेड, एंसियस या फिर डिस्ट्रॉट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एफ्लिक्टेड, एजिटेटेड, एंसियस या फिर डिस्ट्रॉट। देखिए यहाँ पे भाई साहब के ज़िंदगी में इतना दुख दर्द है कि सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, डिस्ट्रेस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन में देख रहे होंगे लास्ट में ION आया है, इसलिए वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मनी, मनी पेड फॉर वर्क और सर्विस। यानी कि जो किसी काम के लिए या किसी सर्विस के लिए जो पैसे दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रेमुनरेशन। यानी कि परिश्रमिक, यानी कि कोई श्रम कर रहा है तो उसको पैसा दिया जाएगा जो काम कर रहा है, ठीक है।
जैसे आप भी मान लीजिए जाएंगे, जब आपका जॉब होगा तो आप काम करेंगे, बिना काम के आपको कोई पैसा देगा? कभी नहीं देगा। तो आपके लिए काम के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसको रेमुनरेशन बोला जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्पनसेशन, कमीशन, पे या फिर रेम्बर्समेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पे मतलब क्या होता है कि आपको देना पैसा, कमीशन भी मिलता है बहुत बार अगर आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें कमीशन होता है, ये सब ट्रांसपोर्ट में भी होता है, ठीक है। कमीशन वगैरह मिलता है कि आप किसी का ट्रक लोड करवा दिए तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा। कॉम्पनसेशन, रिवर्समेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए किसके? तो रिमुनरेशन के, जिसका मीनिंग क्या होता है कि जो पैसा दिया जाता है आपके काम या सर्विस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है, मोटा रकम। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंडोलिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। कंडोलिंग यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एक्सप्रेस सिंपथी फॉर समवन, ठीक है, किसी के लिए दुख व्यक्त करना, सिंपथी व्यक्त करना, ठीक है, यानी कि शोक प्रकट करना। क्या करना? शोक प्रकट करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिंपैथाइज, इम्पैथाइज, कॉमिसरेट, एश्योर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिंपैथाइज, इम्पैथाइज, कॉमिसरेट या फिर एश्योर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो लड़कियां हैं, दोनों क्या कर रही हैं? शोक प्रकट कर रही है, ठीक है, सिंपैथी जाहिर कर रही है, ये जो बड़ी वाली है छोटी वाली को लेके, उसके साथ कोई घटना घट गया होगा जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्या दुखद नजर आ रही है, ठीक है, दुखी नजर आ रही है। इस वजह से वो क्या कर रही है? उसको कंडोल कर रही है, यानी कि शोक प्रकट कर रही है, सिंपैथी दिखा रही है। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो पूरे वर्ड को देखते हैं कैसे एकदम पिक्चर के थ्रू रिलेट कर करके याद करवाया जाता है और डेली लाइफ से भी रिलेट करते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।